ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। केनोपनिषद समझने में सबको बहुत कठिनाइयां हो रही है, ऐसी बात हम सोच रहे थे। ये होने का कारण ये भी है कि केनोपनिषद सामवेद में आया हुआ है और चारों वेदों में सामवेद सबसे बड़ा है, सबसे महान है, क्योंकि चार वेदों में श्रीमद् भगवत गीता में विभूति योग में भगवान ने बताया है वेदानाम सामवेदोस्मि, मेरी विभूति सामवेद है। चार वेदों में मैं सामवेद में हूं, मैं ही सामवेद हूं, ऐसा भगवान ने बताया है। यदि भगवान ने खुद ऐसा बताया है तो चार वेदों में समझने का सबसे कठिन सामवेद होगा ही, और हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक भी सामवेद होगा। यह सामवेद में आया हुआ केनोपनिषद हम समझ रहे हैं। केनोपनिषद का प्रमुख विषय है मनुष्य के स्वस्वरूप की पहचान करवाने का, यानी ब्रह्म की समझ देने का। जो मेरे जीवन का इति कर्तव्यता है, जो मेरे जीवन का अंतिम लक्ष्य है ब्रह्म को समझने का, वही समझाने की बात केनोपनिषद हमें कर रहा है। प्रथम और दूसरे खंड में उन्होंने बहुत अच्छा प्रयत्न भी किया है ब्रह्म को समझाने के लिए। आगम वाक्य से भी प्रयत्न किया है, अन्य देव तद विदितात अथो अविदितात अधि, इनसे भी समझने का हमने प्रयत्न किया है। और तीसरे खंड में केनोपनिषद ने एक कथानक बता के हमको समझाने का प्रयत्न किया है, और चौथे खंड में संवाद बताया है। देव और असुरों के संग्राम का कथानक है। बाद में चौथे खंड में इंद्र खुद जाकर यक्ष को पहचानने का प्रयत्न करता है, मगर यक्ष अंतर्ध्यान हो जाता है और उमा आविर्भाव हो जाती है। इंद्र उमा को प्रश्न पूछ लेते हैं कि यक्ष कौन था, तभी उमा बता देती है कि जो ब्रह्म जिसके द्वारा आपको विजय प्राप्त हुई है, जिसके द्वारा आप प्रसिद्ध हुए, वही ब्रह्म यक्ष था। और उमा ये भी बताती है कि सभी देवों में अग्नि और वायु, इंद्र तीनों महान है, क्योंकि उन्होंने सबसे नजदीक से ब्रह्म को जाना है। और तीनों में इंद्र सबसे महान है, क्योंकि वो यज्ञ करता है। इतना नहीं, दृश्य और श्राव्य दोनों दृष्टि से इंद्र ने ब्रह्म को सबसे नजदीक से जाना है। और दृश्य और श्राव्य दृष्टि से जानना यानी सगुणोपासक, यानी साकार रूप सोपाधिक ब्रह्म को जानने की बात है। हम यहां ब्रह्म के बहुत सारे विभाग निकाल के सोच रहे थे। जो ब्रह्म केनोपनिषद का प्रमुख विषय है, वो ब्रह्म को शास्त्र दो विभाग में विभाजित करते हैं। एक है शब्द ब्रह्म, दूसरा है पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म यानी वेद, पर ब्रह्म यानी परमात्मा। हमारा जीवन का लक्ष्य है परमात्मा को पाने का, इनको समझकर इनको पाने का। ये परमात्मा का भी दो प्रकार है। एक है निरुपाधिक ब्रह्म का रूप, दूसरा है सोपाधिक ब्रह्म का रूप, यानी उपाधि सहित ब्रह्म जिसको हम जान सकते हैं। सोपाधिक ब्रह्म के रूप के तीन प्रकार हमने देखे थे। एक है आधि भौतिक सोपाधिक ब्रह्म का रूप, दूसरा है आधि दैविक सोपाधिक ब्रह्म का रूप, तीसरा है आध्यात्मिक ब्रह्म का सोपाधिक रूप।
ये तीनों देखने की जरूरत हमें थी, क्योंकि उपनिषद हमारी मां है। मां सबके लिए है, सबके लिए हैं, और दुनिया में इनकी उपासना नहीं हो सकती है, इनकी उपासना हो सकती है। और जिनका अंतःकरण अशुद्ध है, पूर्णतः शुद्ध नहीं हुआ है, जो साधन चतुष्टय संपन्न नहीं है, वैसे सामान्य बुद्धि के लोगों के जीवन में उपासना ही कल्याणकारक है, और सोपाधिक की उपासना हो सकती है। दुनिया में शुद्ध अंतःकरण वाले से अशुद्ध अंतःकरण वाले लोग ज्यादा है, और ज्यादा लोगों की तरफी करते हुए केनो उपनिषद हमारी मां है, इसीलिए इनकी उपासना के बारे में हमें बता रही है, क्योंकि इसमें ज्यादा लोग हैं। ये उपासना को केनो उपनिषद ने इसीलिए नहीं बताया है क्योंकि वो इंद्रिय से ग्रहण कर सकते हैं हम, ये प्रत्यक्ष रूप है। इनकी उपासना के बारे में बात की है, इनके लिए उन्होंने दो बात की है, एक बिजली का चमकना, दूसरा है नेत्र का पलकना। और इनकी उपासना के बारे में लास्ट वाले 5वें मंत्र में उन्होंने बात की है। इसमें है, एक है मन का विषय करना, दूसरा है मन का संकल्प करना। ये दोनों बातों से हमें आध्यात्मिक ब्रह्म के सोपाधिक रूप की उपासना का आदेश केनो उपनिषद ने किया है। यहां तक हमने पूरी बात समझ ली है, और समझ में आ जाए ऐसी बात है। अभी जो सोपाधिक ब्रह्म के रूप के बारे में, सगुण उपासक ब्रह्म की रूप बारे में हम बात कर रहे थे, केनो उपनिषद बात कर रहे थे, वैसे उपासना से क्या फल मिलता है, इसकी बात केनो उपनिषद अब चौथे खंड के 6ठे मंत्र में करेंगी। ऐश्वर्य प्राप्ति रूपी फल, उत्कृष्ट फल इनकी सोपाधिक उपासना से मिलता है। केनो उपनिषद हमें बता रही है कि निरूपाधिक ब्रह्म को समझने के बाद सर्वो उत्कृष्ट जीवन मुक्ति का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, मगर यदि आपका अंतःकरण थोड़ा बहुत अशुद्ध रह गया है और आपने साधन चतुष्टय संपन्न नहीं हुए हैं और आप थोड़े बहुत सामान्य बुद्धि वाले हैं, तो निरूपाधिक ब्रह्म को आप समझ नहीं पाओगे। यदि समझ पाया तो जीवन मुक्ति का सर्वोत्कृष्ट फल तो आपको मिलेगा ही, ऐसा उपनिषद बताया। मगर आप यहां नहीं पहुंचे और ये किया है, आपने सोपाधिक ब्रह्म की उपासना की है, तो ये उपासना से सर्वोत्कृष्ट नहीं मगर उत्कृष्ट ऐश्वर्य प्राप्ति का फल तो मिलेगा ही, ऐसा केनो उपनिषद 6ठे मंत्र में बता रही है। इनका फल बताया है। यहां तक उपासना की बात की है। 6ठे मंत्र के बाद 6ठे मंत्र तक केनो उपनिषद उपासना की बात कर रहे हैं। ये उपासना की पूरी प्रक्रिया बताई है 5वें मंत्र तक, और 6ठे मंत्र में उनका फल बताया है। क्या फल बताया? तद्वनम नामः तद्वनम इति उपासितव्यम। ये 6ठा मंत्र की शुरुआत हुई है। तद्वनम, तत्वनम, 6ठा मंत्र। नामः तद्वनम, नामः तत्वनम। इति उपासितव्यम। ये 6ठे मंत्र का प्रथम चरण है, आधा मंत्र है। उसमें क्या बता रहे हैं केनो उपनिषद? केनो उपनिषद बता रही है कि ये जो परमात्मा, पर ब्रह्म परमात्मा की आप बात कर रहे हैं, वो निश्चित ही
तद वनम नाम से प्रसिद्ध है। इसमें यह बताया पूर्वे जो बात की है परब्रह्म परमात्मा की, ये जो परमात्मा की आप बात कर रहे हैं, जिसको आप सोपाधिक मान रहे हैं, जिसकी आप उपासना कर रहे हैं, जो बात हमने परमात्मा की है, वो परमात्मा निश्चित ही तद्वनम नाम से प्रसिद्ध है। स यह एतद एवं स यह एतद एवं वेद एनम सर्वाणि स यह एतद एवं वेद एनम सर्वाणि भूतानि अभिसर्वाच्छन्ति अभिसंवाच्छन्ति। ये छठा मंत्र पूरा हुआ है। तद्दतत्वनम नामः तद्वनम इति उपासितव्यम। सह यः एतद् एवं वेद एनम सर्वाणि भूतानि अभिसंवाच्छन्ति। क्या बताया? ये परम परमात्मा निश्चित ही तद्वनम नाम से प्रसिद्ध है। उसकी वनम नाम से उपासना करनी चाहिए। ये केनोपनिषद का छठा मंत्र बता रहा है। स यह एतद एवं वेदम, जो उसे इस प्रकार जो जानता है, उसे सभी भूतों अच्छी तरह चाहने लगता है। अभिसंवाच्छन्ति, चाहने लगता है। जो बात इसमें बताइए वो हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। उसमें हमें उपासना का उत्कृष्ट फल बताया गया है। उसको उत्कृष्ट फल बताया है यहां ऐश्वर्य प्राप्ति। ऐश्वर्य प्राप्ति रूप उत्कृष्ट फल बताया है। ऐश्वर्य प्राप्ति कैसे होगी? जब हम वो परमात्मा को, ये परमात्मा को तत्वनम नाम से जानने लगेंगे। तत्वनम, यहां सबसे ज्यादा समझने जैसा कोई शब्द है तो तत्वनम। यहां परमात्मा को, सोपाधिक परमात्मा को तत्वनम नाम से बताया गया है। ये परमात्मा तत्वनम नाम से प्रसिद्ध है और तत्वनम नाम से इनकी जो उपासना करते हैं, वैसे उपासना करने वाले लोगों की सभी भूत अच्छी तरह से चाहने लगते हैं। ये बात इसमें बता, यही परम ऐश्वर्य की प्राप्ति है उनके लिए, उत्कृष्ट फल प्राप्ति है। यहां वनम शब्द गुणवाचक है, सिर्फ नाम नहीं है, ये गुण है। वनम शब्द जब पहचान जानते हैं तब हमारे मन में कई सारी बातें आ जाती है। पहले तो परमात्मा को वनम समझना चाहिए। दूसरे, वनम नाम नहीं है, गुण है। तीसरी, ये गुण को समझकर उपासना करनी चाहिए। और जो उपासना वैसे करता है उनकी सभी प्राणी वो उपासना करते हैं। चार बातें हमें समझनी। उसमें सबसे पहले वनम शब्द को समझना चाहिए जो गुणवाचक है। वनम शब्द में जब आता है तब हमारे मन में पहले शब्द आता है वानप्रस्थ। शास्त्रों ने हमारे जीवन में 4 आश्रम की व्यवस्था की है। एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, जो विद्या का अर्जन करने के लिए एक आश्रम बनाया गया है। दूसरा है गृहस्थाश्रम, जो भोग का अर्जन करना चाहिए। और तीसरा है वानप्रस्थाश्रम, जिसमें अर्पण करना चाहिए,
और चौथा है संन्यास्थाश्रम, जिसमें आत्मसमर्पण करना चाहिए, अर्पण नहीं समर्पण। इस एक में अर्जन है, तीसरे में अर्पण है, चौथे में समर्पण है। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, यहां भी वन शब्द आता है। बहुत सारे लोग वानप्रस्थ, यहां वनम शब्द आया इसीलिए हम वानप्रस्थाश्रम को समझ रहे हैं। बहुत सारे लोगों वानप्रस्थाश्रम का अर्थ ये निकालता है कि जिस उम्र से इंसान को सोचकर संसार छोड़कर वन की तरफ प्रस्थान करना है, उसी को कहते हैं वानप्रस्थाश्रम। बात सही है, मगर यहां वन यानी जंगल ऐसा नहीं है, वन यानी फॉरेस्ट इतना ही नहीं है, क्योंकि हमारे उपनिषद में वन का एक अर्थ वनम यानी परमात्मा भी कहा गया है। सिर्फ फॉरेस्ट नहीं है वन यानी, सिर्फ जंगल नहीं है वन। इसी तरह से इनका अर्थ निकालेंगे, वानप्रस्थ माने वन की तरफ प्रस्थान यानी जंगल की तरफ प्रस्थान, इतना ही मर्यादित इनका अर्थ नहीं है। वन की तरफ प्रस्थान यानी परमात्मा की ओर प्रस्थान। जिस दिन से आपने परमात्मा की ओर प्रस्थान करने की शुरुआत की, वो है आपका वानप्रस्थाश्रम। आपके जीवन, जब गृहस्थी थे तब आपके जीवन में सांसारिक भोगों मुख्य लक्ष्य था। अभी आपके जीवन में परमात्मा प्राप्ति मुख्य लक्ष्य है। सांसारिक भोगों को भुगतने के लिए आप सतत प्रयत्नशील रहते थे। वानप्रस्थ आश्रम में परमात्मा की प्राप्ति यही मुख्य लक्ष्य रहता है। तभी आप वन की तरफ प्रस्थान करने की शुरुआत करते, प्राधान्य ही बदल जाता है। जब भोग प्राधान्य था, ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या प्रधान थी, गृहस्थ आश्रम में भोग प्रधान था, वानप्रस्थ आश्रम में परमात्मा प्रधान है, और ये प्राधान्य की ओर प्रस्थान करने की शुरुआत कर दी। इसी को ही बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। उद्देश्य ही बदल जाता है, प्रधान ही बदल जाता है। गृहस्थ आश्रम का फल है सांसारिक सुख को उपभोग करना, वानप्रस्थ का फल है परमात्मा की ओर प्रस्थान करके परमात्मा की प्राप्ति करना। यही जीवन का लक्ष्य है। इस दृष्टि से अर्थ करेंगे तो वनम का अर्थ है परमात्मा। इस दृष्टि से ये मंत्र का अर्थ करेंगे तद्ध तत् वनम नाम तत् वनम इति उपासितव्यम। ये परमात्मा निश्चित ही तद वनम नाम से प्रसिद्ध है। तद वनम नाम है वन, ब्रह्म, इसी नाम उसकी वनम नाम से उपासना करनी चाहिए। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। वनम यानी ब्रह्म का सोपाधिक रूप, हमें भूलना नहीं चाहिए। जिसकी उपासना हो सकती है, ईश्वर यानी परमात्मा जिसको हम कहते हैं। वनम का तीसरा भी एक अर्थ निकाल सकते हैं, प्रत्यगात्मा यानी वनम। ये परमात्मा प्राणी मात्र में प्रत्यगात्मा रूप से रहता है। प्रत्यगात्मा का अर्थ होता है प्रत्यग आत्मा। प्रत्यग का अर्थ होता है अंतः, यानी प्रत्यगात्मा का पूर्ण अर्थ निकालेंगे तो अंतः रहा हुआ आत्मा। संधि जोड़कर यदि उसको बोल दे तो इसको हम बोलते हैं अंतरात्मा। प्रत्यगात्मा यानी अंतरात्मा। इस सृष्टि में जीने वाले सभी प्राणी मात्र के शरीर में अंतरात्मा है ही। वही अंतरात्मा को हम प्रत्यगात्मा कहते हैं, वही अंतरात्मा को हम ब्रह्म कहते हैं, वही अंतरात्मा को हम वनम कहते हैं। इसके अर्थ में ये मंत्र हमें समझना चाहिए। हम जो जो प्रवृत्ति कर रहे हैं वो प्रत्यगात्मा के लिए कर रहे हैं। हम प्रत्यगात्मा को जो समझ रहे हैं उसी तरह की हम प्रवृत्ति कर रहे हैं। जैसे कि हमें क्षुधा लगी, भूख लगी, हम खाना खाने लगे। खाना किसके लिए खाते हैं?
तो समझ सकते हैं कि प्राण को भूख लगती है, तभी हमें समझ में आ जाता है, जब भूख खाना खा लेते तभी प्राण को तृप्ति हो जाती है। यानी यहां हमारी समझ खड़ी हुई प्रत्यगात्मा यानी प्राण। वास्तव में प्राण यानी प्रत्यगात्मा नहीं है, प्रत्यगात्मा अंतरात्मा है। मगर हम जो जो प्रवृत्ति जिन जिन समझ से कर रहे वैसे प्रत्यगात्मा को हम समझ रहे। कभी प्रत्यगात्मा को इंद्रिय भी समझ लेते, कभी प्रत्यगात्मा को मन भी समझ लेते, कभी प्रत्यगात्मा को बुद्धि भी समझ लेते, कभी प्रत्यगात्मा को प्राण भी समझ लेते। उसी तरह से हम प्रवृत्ति करते। यानी एक बात निश्चित होती है कि हम जो जो प्रवृत्ति जिनको प्रत्यगात्मा को जो समझकर कर रहे, वो सभी प्रवृत्ति प्रत्यगात्मा के लिए ही कर रहे हैं, प्रत्यगात्मा के लिए कर रहे हैं। ये प्रत्यगात्मा यानी परमात्मा यानी ब्रह्म, यानी जिसका उपासना कर सकते हैं वैसा उपासनीय ब्रह्म, यानी सोपाधिक ब्रह्म, जिनकी सब उपासना कर सकते हैं, वैसे समझते हैं। वैसे वास्तव में शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण ये सब प्रत्यगात्मा नहीं है, ये प्रत्यगात्मा नहीं है। मगर ये सब प्रत्यगात्मा के लिए काम करते हैं, काम करते हैं। प्रत्यगात्मा तो सृष्टि रचयिता है, सृष्टि नियंता है, सबका संचालक है। वो हमारी समझ में फिक्स होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। इसीलिए यहां बताया है ये परमात्मा निश्चित ही तद वनम नाम से प्रसिद्ध है, उसकी उपासना करनी चाहिए। तद वनम के गुण के नाम से समझकर उसके जो उनकी उपासना करते हैं, सभी प्राणी हृदय से उनकी प्रार्थना करते हैं। ये हमें समझ। तद तद्वनम नामः तद्वनम इति उपासितव्यम। छठा मंत्र, यह सह यह एतद एवं वेद एनम सर्वाणि भूतानि अभिसंवाच्छन्ति। समझना चाहिए हमें केनोपनिषद सृष्टि रचयिता है, जिसकी सब उपासना करते हैं वो प्रत्यगात्मा, अंतरात्मा, ब्रह्म वनम ही है। इसको वनम गुण से समझना चाहिए और उपासना करनी चाहिए। उपासना यानी मन को लगा देना परमात्मा में। इसीलिए तो वनम शब्द आया है, इसीलिए तो वानप्रस्थ शब्द आया है। वन की ओर प्रस्थान करने की जिनको शुरुआत की है उनको वानप्रस्थ कहते हैं। मगर यहां वनम यानी जंगल नहीं, वनम यानी परमात्मा। जब से, जिस दिन से जिन्होंने सांसारिक भोगों को भी परमात्मा की ओर प्रस्थान करने के लिए शुरुआत कर दी, वो सभी वानप्रस्थ है। बहुत अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए। जो कोई साधक परमात्मा का, ब्रह्म का, सगुण उपासना, सोपाधिक ब्रह्म का वनम गुण को समझ लिया, जो उपासक ने, जो साधक ने ऐसा वनम शब्द समझ लिया, ये समझकर उन्होंने वनम समझकर उनकी उपासना करने की शुरुआत की है, वो यहां ऐश्वर्य रूपी फल को प्राप्त कर सकता है। जैसे ये छठा मंत्र ये बता रहे हैं, स यह एतद एवं वेदा। इसी तरह से वनम तरह से जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, एतद एवं वेदः एनम सर्वाणि भूतानि अभिसंवाच्छन्ति। सभी भूत मात्र उनको प्रार्थना करते हैं। कोई भी साधक ये वनम गुण से समझकर ब्रह्म को उपासते हैं, उसे ये ऐश्वर्य रूपी फल मिलता है। वैसे उपासक के लिए सब प्राणियों इच्छित फल के लिए प्रार्थना करते हैं। अरे जिनसे ये प्रार्थना करते हैं इच्छित फल प्राप्त करने के लिए, तो उपासक खुद का इच्छा खुद तो प्राप्त कर ही सकता है। यही तो ऐश्वर्य है, यही तो ऐश्वर्य रूपी फल इसको प्राप्त होता है।
वैसे सभी प्राणियों की इच्छा उपासक पूर्ण कर सकता है, तो खुद की इच्छा तो पूर्ण कर ही सकेगा। सोपाधिक का ये फल है। यहां निरुपाधिक का फल इसीलिए नहीं बताया कि जो अंतःकरण से शुद्ध है, जिनको आत्मज्ञान में स्थिति प्राप्त हो गई है, वैसे साधन चतुष्टय जो संपन्न है, वैसे लोग निरुपाधिक को जानेंगे और स्थिति प्राप्त करेंगे। जानेंगे और स्थिति प्राप्त करेंगे, परमात्मा की ये भाग में जानेंगे और स्थिति प्राप्त करेंगे। उनके लिए तो सर्वोत्कृष्ट फल जीवन मुक्ति है ही। मगर जो लोगों का पूर्णतः अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, जिनको साधन चतुष्टय संपन्न नहीं हुए, जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त हुए मगर आत्मज्ञान में दृढ़ता पूर्वक स्थिति नित्य निरंतर स्थिति प्राप्त नहीं हुई है, वो सभी लोग सोपाधिक ब्रह्म की उपासना करते हैं। यदि इनकी उपासना की तो सर्वोत्कृष्ट जीवन मुक्ति का फल तो मिलेगा ही। यदि ये नहीं कर पाए मगर ये किया, तो उसका उत्कृष्ट फल ऐश्वर्य प्राप्ति होगी ही। ऐसी बात कैनोपनिषद छठे मंत्र में हमें बता रही है। जीवन मुक्ति तो प्राप्त होगी ही, यदि नहीं हुआ तो ऐश्वर्य प्राप्ति का फल, उत्कृष्ट फल तो उसको मिलेगा ही। यहां कैनोपनिषद छठे मंत्र में तद्ध तद्वनम नामः तद्वनम इति उपासितव्यम, ये परमात्मा निश्चित ही तद्वनम नाम से प्रसिद्ध है, उसकी वनम नाम से उपासना करनी चाहिए। वनम इसका नाम नहीं है, इसका गुण है। ये गुण समझकर उपासना करनी चाहिए। साधक यदि ये तद्वनम नाम से ब्रह्म की उपासना करने लगेगा, तो ये साधक के लिए सर्व प्राणियों इच्छित फल प्राप्ति के लिए उनकी प्रार्थना करेंगे। यही है ऐश्वर्य प्राप्ति का फल। स यह एतद एवं वेद एनम सर्वाणि भूतानि अभिसंवाच्छन्ति, जो उसे इस प्रकार, उसे यानी ब्रह्म को, यानी सोपाधिक ब्रह्म को, यानी आगे जो हमें चर्चा की है पांचवें मंत्र में, वही ब्रह्म को उस प्रकार यानी वनम से जो जानता है, उसे सभी भूत अच्छी तरह चाहने लगता है। यही ऐश्वर्य की प्राप्ति है। यदि ये किया तो सर्वोत्कृष्ट जीवन मुक्ति प्राप्त होगी। यदि इसमें आ गए तो उत्कृष्ट ऐश्वर्य प्राप्ति का फल होगा। ये कैनोपनिषद गारंटी के साथ हमें पांचवें छठे मंत्र में ये बता रही है। अभी कैनोपनिषद उपासना का प्रकरण बंद करके आगे कुछ बताना चाहती है। यहां संवाद की बात होती है तो शिष्य प्रश्न पूछता है कि आपने अभी छठे मंत्र में सोपाधिक ब्रह्म की उपासना का फल तो बता दिया, मगर जो विरक्त है, मगर जो सन्यासी है, मगर जो निवृत्ति प्रधान वैदिक धर्म को मानते हैं, ऐसे विरक्त का परम रहस्य क्या है, वो हमें जानना चाहिए। विरक्त का परम रहस्य क्या है, ये इस उपनिषद के चिंतन में प्रश्न रहेगा। आने वाले उपनिषद 190 उपनिषद चिंतन जब आएगा, तब हम सोचेंगे कि भगवान ने सोपाधिक ब्रह्म की उपासना का उत्कृष्ट फल ऐश्वर्य प्राप्ति तो बता दिया, मगर जो निरुपाधिक ब्रह्म को जानता है, वैसे विरक्त की परम रहस्य क्या है, ये परम रहस्य जानने के लिए